जब से मोदी जी की सरकार आई है तमाम टीवी चैनलों पर 90% मुस्लिम मुद्दों पर बहस हुई है, इसलिए कि हम जिंदा हैं इसलिए बोल रहे हैं। जो पर्चे लेकर के बैठी हैं, क्या गवर्नमेंट का भेदी बैठा हुआ है? ये फर्जी है रजा साहब, ये फर्जी है। के पर्चे हैं ये? अरे यार चुप रहो रजा, कब तक बोलोगे यार, चुप रहो। आवाज कम कीजिए ना, आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? भाई 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 चुप। अरे तुम में सब्र नहीं है क्या? क्या मुझसे बेइज्जत होने के लिए फिर मेरे सामने आ गए इतने दिन बाद? मुसलमान ही सारे के सारे वक्फ चला रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ की वक्फ संपत्ति कैसे बिक गई? अगर वक्फ के सारे कामकाज को मुसलमान ही देख रहे थे, तो सहारनपुर में 183 बीघा जमीन की आय का 15 साल का गबन कैसे हो गया? उज्जैन में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पर 4.5 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। सर, वो खत लेकर मैं बैठी हुई हूँ, कैसे हो गया? कर्नाटक में 2 लाख करोड़ की संपत्ति अवैध तरीके से कैसे बेच दी गई, मुझे ये बताइए। सारे मुसलमान थे यहाँ, तो कोई एक नॉन मुस्लिम नहीं था। दिल्ली में कितनी जमीनों पर मुसलमानों की कब्जा किया हुआ है, अभी वो छुड़ाएगी सरकार? अगर छुड़ाएगी तो फिर देगी किसको? इसमें गरीबों की मदद कैसे हो पाएगी? और जो लोग काबिज हैं, चाहे कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत सरकार हो, स्टेट सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जो भी हो, सबसे वक्फ की जमीनों को वापस लिया जाए। और जिस लिए वक्फ की गई है, इसमें कोई राजनीति न करे और किसी भी राजनीतिक आदमी को इस नई कमेटी में न रखा जाए। सुनिए ना, प्रॉब्लम यह है कि कोई राजनीतिक आदमी, नियत पे जो शक हो रहा है ना, ये नियत पर शक है। तो ये नियत अगर अच्छी थी तो वक्फ में बदलाव की जरूरत ही ना पड़ती ना। जब से मोदी जी की सरकार आई है तमाम टीवी चैनलों पर 90% मुस्लिम मुद्दों पर बहस हुई है, इसलिए कि हम जिंदा हैं इसलिए बोल रहे हैं। दूसरे लोगों की चर्चा नहीं होती है, उनको डिमोलाइज किया जा रहा है, उनको साइड लगाया जा रहा है, उनको किनारे किया जा रहा है। हमें खुशी है कि हर चैनल पर मस्जिद, वक्फ, तलाक, हलाला, इस पर बहसें हो रही हैं। आप भ्रम पर जी रहे हैं। के बावजूद मोदी जी सौगात लेके खड़े हो जाते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड। मेरी बात सुनेंगे आप? मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आप मुझे दे नहीं पाए। मैं आपसे नियत को लेकर सवाल कर रही थी और आप इधर उधर करने लगे। नियत अगर मुसलमानों की ही अच्छी नियत है, खराब है मोदी सरकार की, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। मोदी सरकार की नियत खराब है मोदी सरकार की। तो फिर वक्फ में ये जो नियत के पूरे पर्चे लेकर बैठी हुई हूं मैं, ये वक्फ चलाने वाले सारे मुसलमान, इनकी नियत का क्या बोलेंगे? देखिए, क्यों बदलाव करना पड़ा? जो पर्चे लेकर के बैठी हैं, क्या गवर्नमेंट का भेदी बैठा हुआ है? ये फर्जी है रजा साहब, ये फर्जी है। के पर्चे हैं ये? ये फर्जी है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड सरकार के पर्चे हैं ये मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का लेटर लेकर बैठी हुई हूँ। ये फर्जी है, आपका वक्फ बोर्ड फर्जी है, तो फिर खत्म करो। ऐसे लोगों पे शिकंजा कसवाई है ना। हाँ, तो ऐसे लोगों पर कैसे? वही तो चेंजेस लेकर आ रहे हैं ना सैयद रिजवान अहमद। अरे यार चुप रहो रजा, कब तक बोलोगे यार, चुप रहो। आवाज कम कीजिए ना, आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? भाई 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 चुप जी। सुनिए रिजवान भाई सुनिए, रूबिका जी एक बात खत्म हो गई थी। अरे चुप रहो यार, जब रिजवान नाम ले दिया तो चुप हो जाओ। रूबिका, जो ये फतवा जारी हुआ कि हाथ पर काली पट्टी बांधी जाएंगे मुसलमान, ये किसी मौलाना ने किसी मस्जिद के लिए जारी किया या सारी कौम और सारी मस्जिदों के लिए जारी किया? तो जवाब है सारी मस्जिद और सारी कौम के लिए जारी किया। वारिस पठान स्क्रीन पर। इसका मतलब सारी कौम और सारी मस्जिद को अड्डा बनाना है। यह है लॉजिक मेरे आर्ग्यूमेंट की। या तो आप ये कह दीजिए कि इस मौलाना ने सिर्फ अपनी मस्जिद के लिए जारी किया और रिजवान आप पूरी कौम को क्यों लपेट रहे हैं? पहला मेरा काउंटर आर्गुमेंट। दूसरा, अभी अंसार रजा साहब ने बोला रूबिका कि वक्फ में मुसलमान मौलाना और आलिम जुड़े होने चाहिए जो कौम के रहनुमा हैं और कोई बाहर वाला इसका हिस्सा ना बने। यही बोला जितना मैंने सुना है। ये रूबिका कौन से मौलाना इसमें जुड़ने चाहिए जो कहते हैं शाहबानों को 300 रुपए महीना भी नहीं मिलना चाहिए? ये अंसार रजा उन्हीं मौलानाओं की बात कर रहे हैं जो कहते हैं सायरा बानों को तलाक बिद्दत दे दी, वो इस्लामी नजरिए से जायज है। अरे वही मौलाना यार तुम वक्फ में जोड़ना चाहते हो? वाह 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 वाह। अंसार रजा, मेरे भाई
जब सुप्रीम कोर्ट का मैंने किसी ना इंटरप्रिटेशन तो आलिम का नाम लिया ना मौलाना का नाम लिया। आप उनको बताइए। अरे जिसका भी लिया यार, तुम सुन तो लो, तुम्हें सब्र नहीं है क्या? नहीं आता। अरे तुम में सब्र नहीं है क्या? क्या मुझसे बेइज्जत होने के लिए फिर मेरे सामने आ गए इतने दिन बाद? अच्छा बात। अरे सब्र रखो, तुम इतना बकबक कर रहे थे, मैं चुप था यार। क्या हो रहा है ये? हैं? सुन लो, कोई बोल रहा है ना बड़ा आदमी, एक बड़ा आदमी आलिम बोल रहा है तो चुपचाप सुनो, कुछ सीख के जाओ यहां से। बात तो सही है। जब भी रूबिका, सुप्रीम कोर्ट ने कुरान शरीफ का तर्जुमा किया है, वो मुसलमान मौलानाओं से बेहतर किया है, और सुप्रीम कोर्ट के जज सब हिंदू थे। तो मौलाना रजा, पहले तुम ये कहो कि वक्फ बोर्ड की स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट के हिंदू करेंगे, ना कि जाहिल मौलाना करेंगे। नहीं, जाहिल मौलाना। अरे भाई, आप ये कह पाएंगे कि जाहिल किसी और के धर्म के रूबिका जी क्या है ये सब? रजा साहब रुकिए, ये सब क्या है बताइए? अरे रुकिए ना, बात कर तो रही हूँ मैं। आप बताइए कि जाहिल मौलाना क्या होता है? तो क्या होता है वही तो पूछ रही हूँ मैं। अब हिब्रू में थोड़ी पूछ रही हूँ। आप मौलानाओं को जाहिल कहलवा देंगे अपने चैनल पे बैठ करके? जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि वक्फ बिल पर चर्चा हो रही है और बहस बहुत ही जोरदार और डिबेट बहुत ही अच्छी चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी ने बहुत ही बड़ा और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, वक्फ बिल को दोनों सदनों में पास करवा दिया है। इसी वक्फ बिल के पास होने पर कुछ मुसलमान एहतराज कर रहे हैं, जबकि ये है उनके भले के लिए। और इसी वक्फ बिल पर एक जोरदार डिबेट में अंसार रजा और वारिस पठान अपनी मीडिया को, चाहे वो इंडियन मीडिया हो या अपने साथी बिरादरी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, उन सबको गुमराह कर रहे हैं और इस वक्फ बिल के बारे में उलझुल उल्टी सुल्टी बातें करके प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो उनका ये प्रोपेगेंडा फाश कर दिया है रूबिका लियाकत और रिजवान अहमद ने। रिजवान अहमद ने इतना जोरदार जवाब दिया है कि ये दोनों उठकर मीडिया से भाग खड़े हुए। तो क्या कहना है आपका रिजवान अहमद के बारे में? अगर आप भी इन्हें एक अच्छा वक्ता मांगते हैं, डिबेट में एक अच्छा चर्चा करने वाला पर्सन मानते हैं, तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और भी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।